डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है और ईरान उनकी हत्या करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप के इस बयान को तुर्की से लौटते समय विमान बदलने की खबर के साथ भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की के अंकारा गए थे और वहां जाते समय उन्होंने कतर से मिले नए बोइंग 747 यानी नए एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया, लेकिन वापसी में उन्होंने अचानक पुराने एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल कर लिया। नया विमान अलग से ब्रिटेन के RAF मिडन हेल में पहुंच गया, एयरबेस भेजा गया। ट्रंप पुराने विमान से वहां पहुंचे और फिर नए विमान में बैठे। देखिए, कुल मिलाकर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि पुराने विमान से निकले थे, वापस आए और नए जहाज से। तो क्या वाकई जान को खतरा है? ट्रंप क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते। No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो पूरी दुनिया लगभग जानती है कि शायद स्थिति तो ऐसी ही है। ईरान में क्यों है वो भी आपको बताता हूं। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। आज उनका जनाजा मशहद में है और इस दौरान मशहद की एक इमारत पर एक पोस्टर नजर आया, वो भी देखिए, जिसमें लिखा है कि ट्रंप को मार डालो, वी विल किल ट्रंप। तो पॉइंट यही है कि ऐसे पोस्टर दिख रहे हैं, वहां पर नारे लग रहे हैं और अली खामेनेई की मौत हुई है, सबको पता है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उनकी हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जो ट्रंप कह रहे हैं वो डेफिनेटली पूरी दुनिया भी इसको एक तरह से समझ पा रही होगी कि आखिर ट्रंप की तरफ से वो क्यों कहा जा रहा है। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ हैं। मेजर, इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई किंतु परंतु होगा कि ऐसा अगर ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी चिंता, प्लेन बदलना, ये सब कुछ सिंक कर रहा है आपस में? हो सकता है जी, हो सकता है। मुझे डिटेल्स तो नहीं पता कि क्यों उन्होंने प्लेन बदला, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है सीक्रेट सर्विस को कोई इनपुट मिला हो, या हो सकता है कि कुछ और मामला हो, कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया हो। एनीथिंग कैन बी देयर। जी। तो ये कहना कि नहीं, ये ट्रंप को मारने की साजिश थी, दिस आई कैन नॉट से। एक बात तय है, देखिए ना, IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जी, अब पहले उसके कासिम सुलेमानी को मार दिया, कुछ फोर्स का जो कमांडर था वो इराक में था, बगदाद में, तो उसको मार दिया। अभी अली खामेनेई को मार दिया। ये जो IRGC है, IRGC का काम है सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट करना और अपने पूरे कमांड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल। आज की तारीख में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कि एक ईरानी जो टीम है वो कहती है कि नहीं, हमने डील साइन कर दी और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, और दूसरी ईरानी टीम कहती है कि नहीं, वो जहाज आ रहा है, जरा उसमें रॉकेट मारो। बात यह है कि IRGC किस तरीके से ईरानी कौम के सामने अपने आप को जस्टिफाई करेगी, जिसने गोली खाने की कसम खाई है कि खामेनेई को गोली लगने से पहले हमारे सीने पे गोली लगेगी, तब जाके खामेनेई को लगेगी। You understand? That is the level of dedication that they have for the supreme leader. और उनकी वॉच में उनके सुप्रीम लीडर की हत्या होती है 28 फरवरी को। आज की तारीख में कोई भी ऐसी अगर चीज हो जाती है जिसमें कि IRGC ऐसा दिखता है सबके सामने कि साहब इन लोगों ने तो अमेरिकन से हाथ मिला दिया, ये लोग तो कॉम्प्रोमाइज कर गए, है ना, फिर IRGC का जो तख्ता है, या फिर कम से कम जो IRGC की रेपुटेशन है इरानियंस के अंदर, जो उसका खौफ है, जो रिस्पेक्ट है, वो धराशायी हो जाएगी। सेलिब्रेट तो किया जा रहा था ना सीज फायर को, तो ईरान तो यही एक तरह से ईरान ने दिखाया, दुनिया ने एक तरह से मान भी लिया कि ये जीत गए, ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया, यही हुआ ना। तो फिर पॉइंट तो वही था, जंग हो रही है, बम फेंका है, किसी को मार दिया है, तो जंग में तो ये चीजें होनी। आप ये बात बोलते हैं आगे, देखिए, जंग है तो ये चीजें होंगी। उनके पॉलिटिकल लीडर नहीं थे खामेनेई, उनके रिलीजियस लीडर भी थे। ही इज द सुप्रीम लीडर। ही इज जो शियाज में जो लीडर हैं उनके, खास तौर से जो ईरान में हैं, उनके लीडर हैं, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और मुस्लिम दुनिया में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। ईरान से इख्तलाफात करना एक अलग बात है कि ईरान की पॉलिसी से आप अग्री नहीं करते, लेकिन अली खामेनेई रिस्पेक्टेड फिगर थे, अली खामेनेई को मारा है। देयरफॉर ये जो है वी विल किल ट्रंप, ये क्यों पोस्टर है वी विल किल ट्रंप? नॉट बिकॉज ट्रंप ने बमबारी करी है जी, वो बाद में आता है। सबसे पहले उसने अली खामेनेई को मारा है। और किसने ऑर्डर दिया था कासिम सुलेमानी को मारने के लिए, जब उसको एक ड्रोन से मार दिया, हेलफायर मिसाइल से। तो भाई वी विल किल ट्रंप इसीलिए तो लिख रखा है इन लोगों ने कि हम बदला लेंगे, खून का बदला खून। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आपको लगता है कि ये IRGC का ही एजेंडा है
लोगों की भावना भी है? आपको लगता है कि उनके सेंटिमेंट से जो ये बोल रहे हैं या नारे लग रहे हैं या पोस्टर लग रहा है, या आपको लगता है कि इसके पीछे भी प्लानिंग है आईआरजीसी? मुझे ऐसा लगता है कि यू सी ये सारी की सारी चीजें ना, वी विल किल ट्रंप जी। अब ईरान में अगर आपको इरानियंस को मैसेज पास करना है जी। तो आप फारसी में लिखेंगे, क्योंकि फिर सब लोग आराम से समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी देखेंगे जब खालिस्तानी अपना झंडा लहराते हैं ना, खालिस्तान उन्होंने इंग्लिश में लिखा रहता है। खालिस्तान जो है जी। वो हर समय इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं गोरा पढ़े और गोरा समझे। मतलब ये गोरे के लिए है। हाँ, जिनको लैंग्वेज नहीं आती है उनको भी पता लग जाए। हाँ, देयरफॉर जी। वो जो वही चीज है यहाँ पे, वी विल किल ट्रंप। अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं बाकी जो ईरानी लोग हैं तो जी। आप फारसी में लिखिए। आपने अंग्रेजी में क्यों लिखा है? अंग्रेजी में इसलिए लिखा है क्योंकि आप उसकी फोटो खींचेंगे, आप उसको वायरल करेंगे और आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब ईरानी लोगों का ये मानना है कि हम ट्रंप को मार देंगे, ये इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है कि अगर वो पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है और जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो चाहे आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं या दुनिया में कहीं भी ये पोस्टर पहुंचा होगा तो लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब देना भी शुरू किया है, यह भी आपको बताना जरूरी है। पिछली बार की तरह ईरान ने एक बार फिर से खाड़ी देशों को अपनी मिसाइलों से दहलाया। कहा कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने वीडियो भी जारी किया, बताया कि एक के बाद एक उसकी कई मिसाइलें खाड़ी देशों पर अटैक कर रही हैं। ईरान ने अपने सैन्य ऑपरेशन में बहरीन के जफैर और शेख ईसा बेस को टारगेट किया। इसके अलावा उसने कुवैत के अरफजान मिलिट्री बेस और अली अल सलेम एयर बेस पर भी हमला किया। तो टारगेट के ऊपर है। वो पहले से ही लग रहा था कि ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है, जैसे ही कुछ होगा तो एकदम से उनकी तरफ से भी हमला या पलटवार कर दिया जाएगा। वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो खामेनेई का बदला क्या इस तरीके से लिया जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि तस्वीरें वहां से एक बार फिर से भयानक आनी शुरू हो चुकी हैं और जंग वाली स्थिति एक बार फिर से बन चुकी है। मेजर बेशक ये कह रहे हो कि आप कह रहे हैं कि वैसी जंग नहीं है जो 28 फरवरी को हमें खबर आई थी कि वहां पर जंग शुरू हो गई है, लेकिन उसका पार्ट है, उसका 8-10%, 20% तो है। गौरव, नहीं बिल्कुल है जी। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इससे कुछ हासिल नहीं है। आपने 100 मिसाइलें मारी, उन्होंने 150 मारी, आपने 200 मारी, उन्होंने 300 मारी, इसका कुछ होना जाना है। मैं जानना चाह रहा हूं कि फिर ऑफिशियल डिक्लेयर कैसे होता है कि अब ये वॉर है? ये वॉर का ही पार्ट है ना, है तो वॉर ही, ये समझा जाए कि एक बार फिर से वॉर शुरू होगी। देखिए, हाँ, मैं कह रहा हूं सीज फायर का वायलेशन हुआ है जी। लेट्स नॉट से कि वॉर शुरू हो गई है। सीज फायर दोनों पार्टियों ने स्विट्जरलैंड में अग्री करा था कि सीज फायर है अगले 60 दिन तक, और फिर हम वर्कआउट करेंगे हमें क्या करना है। वो सीज फायर खत्म हो चुका है, पहली चीज। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया सीज फायर खत्म है, और ईरान भी लगभग मान चुका है कि सीज फायर खत्म है। सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग। ठीक है। फायरिंग तो चल रही है, जब फायरिंग चल रही है तो वो सीज फायर कहां रहा थे? बिल्कुल। तो चलिए, सीज फायर तो टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी जंग वैसी नजर नहीं आ रही जैसी पहले दिन थी। और आगे मैं बढ़ता हूं, अगली खबर का रुख करूंगा। ईरान के स्पीकर और अमेरिका के सामने मुख्य वार्ताकार कौन थे? मोहम्मद बाकर कालिबाफ। कालिबाफ कह रहे हैं कि ईरान ये साफ करना चाहता है कि हम पर हमला होगा तो हम वापस हमला करेंगे। ये अमेरिका को बताने की कोशिश है कालिबाफ की। और उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज़ अब ईरान के हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिका की धमकियों से। लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची एक दूसरा बड़ा नाम है जो बातचीत में अभी तक हमें शामिल नजर आया। अराची कह रहे हैं कि ट्रंप की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं, बल्कि निडरता और बहादुरी वाले एक्शन से हम देंगे। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धोखेबाज, झूठा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि हम सीज फायर तोड़ रहे हैं, इनसे हम डील नहीं कर सकते। पागल तक शब्द इस्तेमाल कर लिया था। तो कुल मिलाकर यह बात है कि ईरान की आंखें अब भी अमेरिका की ओर हैं, वो झपक नहीं रहे हैं, उनकी पलक नीचे नहीं जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आंखों में आंखें डालकर बात हो रही है कि आप जो मर्जी करिए, हम वैसे ही जवाब देंगे। देखिए, ट्रंप ने कई बार ये बोला था गौरव, और हम लोगों ने आपकी शो में कवर भी किया है। जी। ट्रंप ने कई बार बोला कि हमने ईरान की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबको खत्म कर दिया, मिलिट्री कैपेबिलिटी सबको खत्म कर दिया। तो ये जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन में रॉकेट, ये क्या है? जी, ये तो मिलिट्री कैपेबिलिटी है। आज की तारीख में अगर ईरान कहता है कि हमने इतने एयरबेस पे अटैक करा है, चाहे वो बहरीन में करा है, चाहे वो कुवैत में करा है, चाहे वो कतर में करा है, मैं बात कर रहा हूं अभी रिसेंटली, कल की बात कर रहा हूं जो अटैक हुआ है, 7th की बात नहीं कर रहा, मैं 9th की बात कर रहा हूं, 9 की रात का, ठीक है, या 9 के उस वक्त का। तो बेसिकली कहने वाली बात यह है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है आज की तारीख में भी। और ईरान अगर यह कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हिसाब से चलेगा, इसका मतलब इस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए ईरान के पास फायर पावर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल दिया कि खुल गया है और अब हॉर्मुज में कुछ नहीं होगा,
देखिए ये सब कहने वाली बातें। और दूसरी चीज, एक और चीज है कि मुझे जी। ऐसा नहीं लगता है, यूएस का प्रेसिडेंट बड़ा एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है, बिल्कुल। तो इस तरीके से शब्दों का चयन अपना करना कि कोई पागल है, कोई जी। ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में पड़ना चाहिए। पागल ये नेतन्याहू को भी बोलते हैं, बिल्कुल। ये मतलब जो दोस्त हैं उनको भी पागल बोलते हैं, जो दुश्मन है उनको भी पागल बोलते हैं। बिल्कुल। ईरान तो दुश्मन है ना। आप इजरायलियों को भी पागल बोल रहे हैं, आप ईरानियों को भी पागल बोल रहे हैं, यानी जी। कि सभी पागल हैं। देखिए अराची और गालिबाफ ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि हम आपकी जुबान में ही वापस आपको जवाब देंगे। हाँ, पागल, झूठा, धोखेबाज नहीं, लेकिन अगर आप मिसाइल फेंकेंगे तो उस तरीके से जवाब आएगा। लेकिन ये साफ तौर पर एक पिक्चर ये भी है कि जंग और आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आ सकती है। और फ्रस्ट्रेशन भी है, जी ये फ्रस्ट्रेशन भी है डोनाल्ड ट्रंप का। इंसान गाली गलौज कब करता है? जी जब वो कुछ कर नहीं पाता। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जी। उनकी मिलिट्री वो नहीं अचीव कर पा रही जो उन्होंने मिलिट्री को टास्किंग दी है। बिल्कुल। फॉर सम रीजन दे आर नॉट एबल टू अचीव इट, व्हाटएवर द केस में भी। और आज की तारीख में ये जब ट्रंप कहते हैं ना तो ये पागल है और ऐसा है, स्कम है और बिल्कुल ये बुरे लोग हैं, ये दिस इज फ्रस्ट्रेशन स्पीकिंग। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन भी साफ तौर के ऊपर नजर आ रही है जो मेजर गौरव आर्य की तरफ से कहा जा रहा है।